हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th में हम लोग पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन में हम लोग ने फील को देखा। एक्सेलरेशन जो है स्पीड को कैसे स्पीड अप करता था, किसी भी पार्टिकल की स्पीड को कैसे बढ़ाता था, किस रेट में, और रिटार्डेशन जो है वो कैसे घटाता था। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सभी की बातें हम लोगों ने किया है। एक एक्सेलरेशन पर रिकैप मारते हैं और रिकैप मारने के बाद कुछ चीजें जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इसमें, और ये रियलिटी में जो एक्सेलरेशन है वो ऐसे रिकैप के हिसाब से थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा आप लोगों को। एक्सेलरेशन एक वेक्टर को हम लोग ऐसा समझें कि पहला जो इसमें टर्म हम लोग पढ़ते हैं एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में? एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं और ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन होता है। और एक हम लोग पढ़ते हैं इसको एवरेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। ये एवरेज एक्सेलरेशन है, फाइनल माइनस इनिशियल, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। जो लगा टाइम, इसमें जितना ये टाइम जो है टेकन, टाइम टेकन, इसी को एवरेज ही बोलेंगे। मीन्स ऐसे। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक हम लोग पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जो ए वेक्टर है वही डीवी बाई डी है। ये क्या है? मतलब वेक्टर फॉर्म में अगर देखा जाए तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, ए वेक्टर बराबर डीवी बाई डी है। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है और ये एवरेज एक्सेलरेशन है। अगर मैं एक सवाल को ऐसे आपसे पूछूं कि एक पार्टिकल है, एग्जाम्पल के तौर पर एक पार्टिकल है और पार्टिकल एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन, पार्टिकल एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन जो है, मतलब ये हुआ कि जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की हमने चर्चा किया भाई कि यूनिफॉर्म क्या था एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन और उसकी वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट है, तो उसको यूनिफॉर्म, और वही चीज बदलने लगे तो वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अगर हम कोई पार्टिकल का ऐसा सिचुएशन को प्रेडिक्ट करें कि उसकी जो वेलोसिटी है, ऐसा मान लेते हैं कि एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मान लो कि 4t² और -2t है। वेलोसिटी जो है इस हिसाब से पार्टिकल का चेंज हो रहा है, वैरी कर रहा है। अब पार्टिकल जो है इस तरह की वेलोसिटी को फॉलो कर रही है, तो आप समझो कि इसमें फाइंड करना है। मान लो फाइंड पूछा गया है, पहला सवाल हम लोग कि एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया है। एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम इंटरवल, बिटवीन टाइम इंटरवल t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 2 सेकेंड, या ज्यादा इंटरवल लेते हैं 1 सेकेंड से लेकर 0 सेकेंड से लेते हैं, 0 सेकेंड से लेकर टाइम t बराबर 0 टू 2 सेकेंड ले लिया मैंने। कोई ऐसा ले लिया, ऐसा एग्जाम्पल समझो कि ले लिया, इस तरह से समझ ले हम लोग कि भाई ऐसा है। तो एवरेज एक्सेलरेशन। दूसरा पूछा, मान लो इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या पूछा? INST डॉट दे दिया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा। एट t बराबर मान लो 0 टू, यहां 2 सेकेंड है, ध्यान रखना। एवरेज एक्सेलरेशन 0 टू 2 सेकेंड के इंटरवल में पूछा गया, क्योंकि एवरेज इंटरवल में होगा। और मान लो t बराबर 4 सेकेंड पर हमने एक्सेलरेशन पूछा, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा।
तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन के लिए डीवी बाई डी बोलना होगा, और एवरेज एक्सेलेरेशन के लिए फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी में जो टाइम लगा 0 से 2 माने 2 सेकंड का जो इंटरवल है उससे कैलकुलेट करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कैसे? देखिए, जो वेलोसिटी है, पहले इंस्टेंटेनियस की ही बात कर लेते हैं। वेलोसिटी 4t² माइनस 2t में v मीटर पर सेकेंड में मान लो है और t सेकेंड में। v किस में है? मीटर पर सेकेंड में, और टाइम क्या है? सेकेंड में है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब हमने बताया था आपको dy बाई dx, तो y के जगह पर यहां पर क्या माना गया है? वेलोसिटी। और t के जगह पर क्या माना गया है? सॉरी, x के जगह पर क्या माना गया है? dy बाई dx में हम लोग यहां पर y को रिप्लेस किया है v से और x को रिप्लेस किया है t से, यही अंतर है। तो सर y x का था तो y बराबर x के पावर n के लिए जो बताए थे आप सर, dy बाई dx जो था वो था n x n माइनस 1। उसी फॉर्मूला पर यहां पर टाइम के हिसाब किताब लगेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये 2 आकर इधर होगा, तो 4 × 2 और t 2 में से 1 चला जाएगा, लिख दिया मैंने। चलो 2 t के पावर 1 है तो 1 आ गया, एक बार मैंने लिख दिया बहुत बढ़िया से आप लोग को। 1 में से 1, एक पावर यहां घट जाएगा। जितना पावर होगा वो मल्टीप्लाई होगा उसकी बिहाइंड में, ये समझो उसकी कोएफिशिएंट हो जाएगा उतना से मल्टीप्लीकेशन में। तो ये बन गया। तो डीवी बाई dt यही इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है। ये मैं दूसरा सवाल सॉल्व कर रहा हूं आपका। ए कितना हो गया? 8, 2 में से 1 गया t माइनस, और ये t के पावर 0 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब किस टाइम पर पूछा गया? 4 सेकेंड पर, तो यहां पर 4 पुट कर देंगे। तो a बराबर 8 × 4 t का मान। ध्यान से देखना, थोड़ा बहुत लेक्चर में कभी कभी ऐसा हो रहा है, मेरे साथ हमने देखा है पिछले लेक्चर में भी, कि एक्सेलरेशन बोल तो रहा हूं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन कभी कभी मीटर पर सेकेंड लिख दे रहा हूं। तो वो एडिटिंग में दोबारा हम लोग देख रहे हैं तो पता चलता है कि भाई ये चीजें बच्चे को कंफ्यूज ना करें। मीटर एक्सेलरेशन बोलने का मतलब ही होता है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं देखना पिछले क्लास में शायद एक सवाल में मैंने एक्सेलरेशन को बोला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन लिख दिया गया है, वो थोड़ा मिस्टेक हुई है, उसको आप लोग चेक कर लेंगे। कंसेप्चुअली हम लोग बिल्कुल सही है, लेकिन ये लिखना गलत था कि मीटर पर सेकेंड कैसे लिख दिया। पिछले क्लास में हमने ये चीज को देखा, रिकैप जो मैंने वीडियो खुद अपने से देखा, तो उसमें लगा कि एक जगह पर मैंने कहीं पर ये बात कहा है, इसलिए आप लोग उसको नोटिस में लीजिएगा और चीजें को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, t का मान 4 सेकेंड, यहां पर देखिए 8 × 4 32 हो गया। इसमें से 2 घटेगा बेटा, 32 में से 2 घटेगा तो 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है तो यूनिट कभी भी एसआई सिस्टम में v वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, t टाइम सेकेंड, तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आना तय ही है। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बताया कि 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो है एक्सेलरेशन काम कर रहा है। ये मैं आपको थोड़ा रिकैप मारा था यहां पर, तो ये चीज हुआ। अब सवाल पहला क्या है कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, यही देखिए मिस्टेक कभी कभी हो रहा है इस तरह से, तो ध्यान में यही रखना है कि हम जो पूछे हैं वहां पर ही है हम लोग। एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम इंटरवल t बराबर 0 to 2 सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब कि t बराबर 0, एक्सेलरेशन जो होगा एवरेज एक्सेलरेशन, दूसरा नंबर इसका एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो समझो कि v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम टेकन। तो v फाइनल मतलब ये हुआ कि 2 सेकेंड पर की वेलोसिटी, तो यहां पर 2 पुट करेंगे तो 4 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2, ये हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल 0 पुट करेंगे तो ये टोटल टर्म 0 कर देगा बेटा, तो ये 0 हो गया, और डिवाइडेड बाई जो टाइम इंटरवल लगा 2 सेकेंड का, तो ये 2 सेकेंड का हो गया। अच्छा सर, ऐसे निकाला जाएगा? यस, ऐसे निकाला जाएगा।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे ये सवाल इसलिए लिया कि आपको बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है जो इंस्टेंटेनियस का है या एवरेज का है, वो आप सही तरीका से समझ ले, कुछ मैथमेटिकल ज्ञान आपको सही हो। तो यहां पर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 16, -4 और इधर का तो मतलब 0 है, /2, तो ये हो गया 16 में से 4 चला गया 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। तो 12/2 मतलब ये 6 जा तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एवरेज एक्सेलरेशन बन गया। क्या बन गया? एवरेज एक्सेलरेशन। आप वेक्टर बहुत ज्यादा पढ़े होते तो मैं ये बताता कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में लिख देते हैं। डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन along the direction of change in velocity का चेंज वेक्टर फॉर्म से ही निकलेगा। तो ऐसा, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंशियल होता है। कैसा होता है? टेंजेंशियल होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है? टेंजेंशियल होता है। इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन along the टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, टेंजेंशियल होगा मतलब VT कर्व पर जो स्लोप, जो टेंजेंट खींचेंगे किसी भी पॉइंट पर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वही क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वही एक्सेलरेशन है। वही क्या है? एक्सेलरेशन है। ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। ये क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। जैसे थोड़ा बात और हम लोग इसमें चर्चा करते हैं, ये टेंजेंशियल, और बात करते हैं हम लोग थोड़ा बहुत स्क्वायर से। जो जिस तरह से हम लोग देखा कि जो भी है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये क्या है? जो वेलोसिटी है, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इस पर। जो वेलोसिटी है वो, जो वेलोसिटी है v, उसको हम लोग ds/dt बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब धीरे धीरे ग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वेलोसिटी जो है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अगर सेम है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम लोग स्पीड बोल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो बनता है स्पीड। क्या बनता है? स्पीड बनता है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो जो वेलोसिटी है वही क्या है? स्पीड है। वेलोसिटी में डायरेक्शन बोलते हैं, स्पीड में डायरेक्शन नहीं बोलते हैं। अच्छा सर, ये बात जो आपने समझ में आ गया सर। तो ये जो बातें हुई हम लोग ds/dt, और ds/dt मतलब स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए है, और स्पीड में डिस्टेंस टाइम के लिए हम लोग देखते हैं स्लोप उसका। उसी तरह से जो एक्सेलरेशन में हम लोग बात करते हैं, जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन जो dv/dt है, एक्सेलरेशन क्या है? dv/dt। तो इसमें हम लोग ये लिखते हैं कि स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है। क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये स्लोप, भित्ति कर्व का जो स्लोप है, स्लोप मैंने बताया है, स्लोप डिफाइन किया है, जैसे मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से देखें तो चीजें जो है आपको समझ में आएगी। स्लोप ऑफ भित्ति कर्व, स्लोप ऑफ भित्ति कर्व जो है वो क्या बताता है? एक्सेलरेशन बतलाता है। क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। अच्छा सर, समझ में तो आ रही है चीजें। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बात किए। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताता है। ये मैंने कहा है आपसे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोगों ने थोड़ी बहुत जो जानकारी प्राप्त करके अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे में क्या है ये आपको मैं बताऊं कि जो हम लोग ग्राफ के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कैसे हम लोग समझें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, अब क्योंकि धीरे धीरे हम लोग लिंकअप करेंगे चीजें को और इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश, क्योंकि 9th क्लास में ग्राफिकल मेथड से भी आपको प्रूफ करने के लिए कहेगा, इसलिए हम पहले ग्राफ के बारे में थोड़ा चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो ग्राफ है, ग्राफ जनरल जो ग्राफ होता है, ग्राफ दो वेरिएबल पैरामीटर के बीच खींचा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको ध्यान से समझिए और थोड़ा बहुत जो है ये दो एक्सिस हमने बनाया। अब यहां पर y और x दो एक्सिस है। कोई भी लाइन अगर हम बात करें, किसी भी लाइन के बारे में बात करें, दो वेरिएबल और लिनियर की बात कर रहे हैं, लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पर बात कर रहे हैं हम लोग। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देखोगे कि जैसे मैं कहूं कि y बराबर एक 2x + 5 का जो ग्राफ है, उसको ग्राफ से हम लोग क्या मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो जो इवेंट है, जो घटना है, उस घटना को हम लोग प्लॉट करते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में। जो भी घटना हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में, वेलोसिटी में बदलाव टाइम के साथ, डिस्टेंस जो चल रहा है या डिस्प्लेसमेंट जो सफर हो रहा है, उसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा है, ये सब एक उस पार्टिकल में ये सब घटना शो हो रहा है। तो उसको पिक्टोरियल फॉर्म में शो करने का जो वे है वही ग्राफ है। वही क्या है? ग्राफ है। अच्छा, ग्राफ दो वेरिएबल के बीच हम लोग यहां पर सीखेंगे और दो वेरिएबल में एक वेरिएबल जो होगा यहां पर, जैसे इसको हम बोलेंगे y को डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा सर, ये बात है। और x को बोलेंगे यहां पर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो x एक्सिस पर जो भी पैरामीटर होगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा सर, ये तो बात हमको चमका, बिल्कुल चमका। मतलब सर कि जब इसको हम लोग प्लॉट करने का प्रयास करेंगे एक y बराबर 2x + 5 ग्राफ को, तो जनरली हम लोग एक ऐसा टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। और इस टेबल में देखें तो यहां पर x और यहां पर y दोनों, इसमें से हम लोग 3-4 पॉइंट लोकेट करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, y बराबर 2x + 5 में अगर x, अब यहां पर यह भी बात है कि वैल्यू माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। x का मान मैथमेटिक्स है, ये ग्राफ जो हम लोग देख रहे हैं। तो इतनी बात तो सर हमको समझ में आ गया है जो आप बोल रहे हैं।
अगर हम x का मान 0 रखें, x का मान 0 रखा तो y का मान 5 मिल गया सर, ठीक। x का मान -1 रखें, x का मान -1 तो -2 अब +5, 5 में से 2 गया 3, तो y का मान 3 मिल गया, ठीक है सर। अच्छा, x का मान -5/2 रखिए, x का मान -5/2 तो 2 इंटू -5/2 +5, तो 2 ने 2 को मार दिया तो -5 ये 0 हो गया, मतलब y भी 0 हो गया x का मान 2.5 रखने पर, मतलब कि -5/2 रखने पर। इस पॉइंट से भी ग्राफ को हम लोग खींच सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट हम लोगों को लेना चाहिए। मतलब कि जो टेबल बना है बेटा, हम यहां पर टेबल को अब लिख दे रहे हैं, क्योंकि इससे इस जगह से इसको हटाएंगे। ऐसा समझो कि ये x, ये y, 1 2 3 वैल्यू हमने लिखा है। x का मान 0, ये 5, -1 3 -5/2 और 0। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम समझ में आया। अब बेटा, अब हम लोग क्योंकि प्लस माइनस जो है तो इसको हम लोग, ये ओरिजिन है तो यहां से इसको हम लोग इधर y डैश प्राइम में जैसे प्राइम लिखते हैं, x प्राइम, और ये ऐसे लिख देते हैं। इस तरह से हम लोग बात करते हैं। इधर निगेटिव वाला बात रहेगा और इधर पॉजिटिव, इधर x निगेटिव, इधर y निगेटिव। अब x का मान 0, मतलब बेटा y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y का मान 5, तो ऐसे मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हमने लोकेट कर लिया। इस पॉइंट को a मान लिया और इसका कोऑर्डिनेट 0 और 5। बिल्कुल सर। अब x का मान -1 है तो y3, तो x का मान -1 यहां पर आ गए और y3 1 2 3, मतलब यहां पर आप आ गए ये पॉइंट पर आ गए। कहां पर आ गए? इस पॉइंट पर आ गए। अच्छा सर, ये भी बी पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? -1 और 3। एकदम बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब इसके बाद x का मान 2.5 आ गया और y का मान 0, तो 0 यहां पर माइनस में 2.5 यहां पर ये पॉइंट आ गया, मतलब ये आ गया आपको -5/2 और 0। और ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो देखो बेटा ये स्ट्रेट लाइन मिला। क्या मिला? ये मिला स्ट्रेट लाइन मिला। ये लाइन जो है, अब यही से खेल किसी भी ग्राफ का, चाहे ये तो मैथमेटिकल फॉर्म का ग्राफ है, y = 2x + 5 हमने लिया है और आपको समझाने का प्रयास किया है कि क्या हो रहा है। इस ग्राफ में ध्यान से देखा जाए तो ये दूरी है 5/2 और ये दूरी है 5। ये दूरी है 5 और ये लेंथ है 5/2। लेंथ की बात करें तो 5/2 कोऑर्डिनेट है -5/2 0। तो ये बेटा क्या है? ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाया उसका जो tan थीटा है यही तो स्लोप है। यही क्या है? स्लोप है सर। बिल्कुल सर, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। स्लोप किसी भी लाइन का dy/dx होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इस तरह से लिंक अप करने का प्रयास कर रहा हूं कि आपकी हकीकत पता हो, आपको जेन्युइन जो मैटर है उसकी ज्ञान होना चाहिए कि हम लोग करने क्या चाह रहे हैं। तो tan थीटा ये dy/dx, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब इस ट्रायंगल में देखा जाए तो tan थीटा का मान परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर बाई क्या होता है? बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया 5 और बेस कितना है भाई? 5/2, तो 5/2 2 ने 2 को मार दिया, ये कितना आ गया? 2। अच्छा सर, मतलब कि tan थीटा जो स्लोप है किसी भी लाइन का या कर्व का या dy/dx है वो क्या है यहां पर? 2। अच्छा सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि
कि आपने जो ये बात बताई, अगर सीधे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए रहते, क्या कर दिए रहते, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दिए रहते तो डायरेक्ट मिल जाता, बिल्कुल मिल जाता। तो x का पावर कितना है 1 इंटू एक्स के पावर 1 में से 1 चला गया, और 5 का जो कांस्टेंट टर्म है तो 2 इंटू एक्स के पावर 0 1 हो जाएगा। तो देखो कितना आ गया। तो आप इसको प्लॉट करके बनाए या सीधे डिफ्रेंशिएट करके बनाए। ग्राफ में स्लोप का इतना इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये तो फिजिकल पैरामीटर मैंने लिया नहीं। कभी यहां वेलोसिटी और टाइम रखेंगे तो उसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन बताए, कोई दूसरा फिजिकल पैरामीटर आने लगेगी। अगर यहां डिस्टेंस और टाइम है तो स्पीड आने लगेगा, उसका स्लोप जो है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम है तो वेलोसिटी आने लगेगी। रिसर्च मतलब ये है कि यही सब जड़ है जो कहानी हम लोग वहां पढ़ेंगे या जो पढ़ने की प्रयास अब करने जा रहे हैं, उसका मेन कहानी जो है इसी में सब छिपा हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे प्यारे विद्यार्थी, चाहे कोई भी लाइन हो, चाहे कोई भी लाइन आप खींचना चाहते हैं, स्ट्रेट लाइन की बात हम करें अभी फिलहाल, जो स्ट्रेट लाइन पर जो वेरिएबल वाला लिनियर इक्वेशन की बात करें, तो इसमें इस तरह की कहानी आपको समझ में आती है। आगे चलकर आपको पढ़ना भी है कि मैं जो आपको इस लाइन के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं कि y बराबर mx प्लस सी जो है, y बराबर mx प्लस सी जो है, जो यहां पर दिया हुआ है, कंपेयर करोगे तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है 2x प्लस 5 ऐसा दिया हुआ है। तो ये जो लाइन जो है स्ट्रेट लाइन का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन माना जाता है, जहां पर m जो होता है ये स्लोप होता है। यही स्लोप जो सर tan थीटा है, यही मतलब वो जो सब डिवाइड बाई dx है, यस वही है, यस। और c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है सर, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। मतलब सर कि c जो यहां पर जो 5 लिखा हुआ है, ये y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट पर कट करते हुए पास की हुई होगी। यस, बिल्कुल यही कहानी है, मेन जो कहानी है यही है। अच्छा सर, बिल्कुल समझ में आने लगा। तो हम लोग तो सर इसको बनाने का एक तो तरीका डिफरेंशिएशन हो गया, एक तो प्लॉट करके उसको स्लोप देख ले, वैसा भी होगा tan थीटा करके सिंपल, या y बराबर mx प्लस सी से भी कंपेयर कर सकते सर। एग्जैक्टली मैं यहां पर आपको 3-4 सवाल लिख रहा हूं और उस स्लोप को आपको समझना होगा, बताना होगा, प्लॉटिंग भी करना होगा। ये समझ लो कि होमवर्क में भी इसको लेना होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जिस तरह से लिंकअप करने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी फायदा होगी, और इतनी फायदा होगी कि आगे चलकर जब आप इस चीज को पढ़ोगे, 11th क्लास में जैसे जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि करिए तो सब चीज 11th में हम चीजें से पहले ही से करा चुके हैं। तो आप समझ लो कि वहां पर आपके पास प्रेशर बहुत कम होने वाले हैं। अगर 4 साल कंपटीशन को 4 साल में डिवाइड कर दिया जाए तो आप पर अपने ऑटोमेटिक प्रेशर कम हो जाएगा। और हम कहें कि 1 साल में ही तैयारी करती है तो प्रेशर इतनी जबरदस्त होगा कि आपको हो सकता है कि कुछ परेशानी भी आने लगे। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप तैयारी इस ढंग से करें कि आप पर ज्यादा लोड न बढ़े, ज्यादा प्रेशर ना आए। इसके वजह से आपकी जो रिजल्ट है वो ज्यादा से ज्यादा आप जैसा सोचते हैं उसी के मुताबिक होने वाली है। अच्छा सर, तो सवाल दीजिए। हम लोग आते हैं एग्जाम्पल में, कुछ चीजें आपसे मैं पूछूं कि इसका स्लोप क्या है, या प्लॉटिंग करके बनाए tan थीटा, या जिस तरह से बनाए। अब मान लीजिए कि हम फाइंड द स्लोप of given straight line। जैसे मैंने पहला सवाल दिया
2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। दूसरा 2/3 x माइनस 9 इज इक्वल टू y। तीसरा मान लो है 4x प्लस y इज इक्वल टू 5। चौथा मान लो एक इस तरह से है 2x माइनस y बराबर 1। और पांचवा जो है आप लिख सकते हैं एक और 5 नंबर जो है x प्लस y इज इक्वल टू 5। ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि ये सारे जो सवाल हैं उसका स्लोप कंफर्म करना है। क्या कंफर्म करना है? स्लोप कंफर्म करना है। तो आप dy बाई dx से भी निकाल सकते हैं, प्लॉट कर वैल्यू निकाल सकते हैं, या y बराबर mx प्लस c इस फॉर्म में लिख कर भी निकाल सकते हैं। y हर सवाल को अगर इस फॉर्म में लिखने की प्रयास करेंगे, y की कोएफिशिएंट 1 करने का प्रयास करेंगे तो उसका स्लोप आपका हो जाएगा। जैसे मैं आपको इसमें से कोई भी एक 5वां नंबर निकालकर आपको एक बार फिर से हम लोग इसको सॉल्व करें। इस सवाल को x प्लस y बराबर 5 का x प्लस y बराबर 5 जो है, तो आप करो क्या कि y बराबर कर लो क्या माइनस x प्लस 5। अब इससे कंपेयर करो, ये m स्लोप है तो m के जगह पर कितना है? -1। m के जगह पर क्या है? -1। तो आपका यहां पर जो स्लोप बनेगा, क्या बनेगा स्लोप? यही m जो dy बाई dx है, जो यही tan थीटा है, मतलब कि एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा बना है उसी का tan थीटा कितना है यहां पर? -1 हो गया। कितना सिंपल कहानी है सर। इसको डिफरेंशिएट करके भी बना सकते हैं, यस बना सकते हो बेटा। तो कैसे उसको थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए। अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थी, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, मतलब कि dx अपॉन dx प्लस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx 5 का 0। तो इसका तो वैल्यू 1 हो गया। हाँ सर 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx कितना हो गया? -1। ऐसे भी निकाल दिया। अब इसको प्लॉट करके भी बना सकते हैं, देख लेते हैं प्लॉटिंग इसका। प्लॉटिंग करने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ऐसा समझो कि हम लोग ऐसा प्लॉट करते हैं इसका कि इधर x बना लिया, इधर y बना लिया, और इधर x प्राइम है और इधर y प्राइम है। x प्लस y बराबर क्या था? 1 का ग्राफ खींचना था। x प्लस y बराबर 5 का था शायद, 5 का। x प्लस y बराबर 5 का, जो भी हो, x प्लस y बराबर 5 का जो भी। तो यहां पर हम लोग टेबल बनाए, यहां पर टेबल बना ले, टेबल ऐसा और ऐसा कर ले, ये x और ये y। 2 पॉइंट से भी ग्राफ खींचा जा सकता है, 2 पॉइंट से। अगर x का मान 0 है तो y का मान कितना है? 0 पुट करो, y का मान निकालो। x का मान 0 तो y का मान 5। अगर y 0 है तो x कितना है? तो x 5 है। y 0 है तो x कितना है? 5। इसी 2 पर आप ग्राफ खींच सकते हैं। अब एक बात और समझना होगा हम लोगों को कि जो x का मान 0 कहां पर होता है भाई? तो y एक्सिस पर, और y का मान 5, ये मान लेते हैं पॉइंट, ये 0 5 वाला। और y एक्सिस 0 कहां होता है? तो x एक्सिस पर। तो ये क्या है? यहां पर 5 मान सकते हैं, ये पॉइंट। ये 2 पॉइंट जो है, ये 5 0, ये 2 पॉइंट A और ये B, इसी को ज्वाइन करने वाली लाइन ही ये ग्राफ बनेगा। कि किसका ग्राफ बना? x प्लस y बराबर 5 का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो स्लोप है, अब देखो स्लोप जो देखो, ये चीज, ये वाला जो स्लोप है,
यही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल से बनाया है tan थीटा। ये tan थीटा जो है नेगेटिव ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि एंगल क्या बना, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है tan नेगेटिव। देखो स्लोप इसका नेगेटिव आता है, स्लोप क्या होता है, नेगेटिव आता है। अगर हम इस ट्रायंगल में ये मान ले अल्फा, ये क्या मान ले, अल्फा मान ले, तो tan अल्फा जो होगा ये दिस लेंथ कितना है 5, और ये भी दिस लेंथ कितना है 5, तो 5/5 दिस इज इक्वल टू 1। लेकिन हमको निकालना है tan थीटा। क्या निकालना है, tan थीटा सर। तो अल्फा प्लस थीटा किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर सर। तो अल्फा किसके बराबर, 180 माइनस थीटा के बराबर। अब यहां पर सोचो tan 180 माइनस थीटा, ये किसके बराबर, ये किसके बराबर, अल्फा की जगह पर लिख दिया 180 माइनस थीटा, 1 के बराबर। tan 180 माइनस थीटा बताओ, माइनस tan थीटा सर। तो देखो माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा की वैल्यू कितना, -1। यही स्लोप, यस यही स्लोप हो गया, यही डिवाइड बाई dx हो गया, यही स्लोप हो गया, यही डिवाइड बाई dx हो गया। आप लोग निरंतर पढ़ते रहे और खूब पढ़े, क्योंकि जिस तरह से हम लोग एक जो बुनियादी ढांचा बनाए हुए हैं, इस ढांचा पर अगर हम लोग चलते हैं तो कोई ऐसा कंपटीशन नहीं आपके सामने 9th क्लास में हो, चाहे आगे इसी का प्रिपरेशन को जोड़ दें हम लोग नीट और जेई से, तो आपको कहीं पर दिक्कत होने वाली नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहे। आज का लेक्चर में इतना ही। रेस्ट जो दिया गया है उसको बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, और अगले क्लास में हम लोग अगले एनर्जी लेवल से पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।